वीएस स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। लासा मासा के सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। क्या पहले फार्मूला और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला पद यानी कि जो संख्या दी होती है, दो संख्या दी रहेगी, उसमें से पहला पद या पहली संख्या या पहला व्यंजक जो भी लिखा रहे उसे हम किससे लिख सकते हैं? px से। दूसरा पद, दूसरी संख्या, दूसरा व्यंजक को किससे लिख सकते हैं? qx से। और इसका मेन सूत्र जो है ये है, इससे सभी सूत्र नीचे जो बने हैं इसी से बने हैं। तो इसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या px गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल गुणा px यानी qx का गुणांक क्या है? लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो पहली संख्या, यदि हम पहली संख्या लिखेंगे पहले यानी कि px हम रोकेंगे तो qx गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में। तो इधर क्या आ गया? दूसरी संख्या qx नीचे आ गया। यदि हम दूसरी संख्या रोकेंगे इधर qx तो क्या होगा? इधर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या यानी कि px। यदि हम लासा लिखते हैं, इधर देखो लासा लिखते हैं, मासा को इधर से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो क्या हो गया? इधर px गुणे qx, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, जब लासा रोकेंगे तो मासा नीचे आ जाएगा, जब मासा इधर ले आएंगे तो लासा नीचे आ जाएगा। याद सिर्फ ये रखना है कि जब पहली संख्या तो नीचे दूसरी संख्या, जब दूसरी संख्या तो पहली संख्या नीचे। उसी प्रकार जब लासा ऊपर तो नीचे दूसरे पक्ष में क्या? मासा नीचे, जब मासा ऊपर तो नीचे लासा। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। कितना टाइम लगे बंद करें तुमका। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? px और qx का मासा यानी दो संख्या दी हुई है। कौन? एक px और qx। px और qx का मासा x+2 तथा लासा x+2 का स्क्वायर और x-3 गुणा में है। यदि px बराबर इतना है, x+2 और x-3 हो तो qx का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या दी हुई है, दोनों में से मासा और लासा दिया है, और px यानी कि पहली संख्या दी हुई है, तो हमें दूसरी संख्या यानी qx ज्ञात करना है। तो पहले लिखते हैं मासा बराबर x+2, लासा हमारे पास क्या है? x+2 का स्क्वायर और x-3, और px दिया है x+2 और x-3, हमें ज्ञात करना है qx से। तो qx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। qx क्या होता है? हमारी दूसरी संख्या। तो लिखते हैं सीधा, दूसरी संख्या qx इक्वल टू होता है हमारा लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या यानी px। अब इस पर, इसी फार्मूले पर हम सबके मान रख देते हैं। इसे में qx ज्ञात करना, लासा हमारा दिया है x+2 का स्क्वायर और x-3 गुणे मासा दिया है x+2 और पहली संख्या है हमारे पास x+2 और x-3। अब इसमें हम इसको हल करते हैं, जो मिलता है उसे हम काट देते हैं। इससे x-3 से x-3 कट जाएगा, x+2 से x+2 कट जाएगा, बचा सिर्फ x+2 का होल स्क्वायर। तो qx इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लासा x³ -1 और x+1 है तथा मासा x-1 है। यदि एक संख्या x³ -1 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने से पहले पूरा लिख लेते हैं हम। लासा हमारे पास है x³ -1
और x प्लस 1। मासा हमारे पास है x माइनस 1 और एक संख्या यानी पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है x क्यूब माइनस 1। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? पहले सूत्र लिखेंगे। दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो लासा हमारे पास दिया हुआ है x क्यूब माइनस 1 और x प्लस 1 गुणे मासा हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन पहली संख्या हमारे पास क्या है? x क्यूब माइनस 1। अब इसमें कुछ कटता है, देखते हैं। x क्यूब और माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 कट जा रहा है, तो ये बच्चा हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक में माइनस का और एक में प्लस का। x का गुणा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस 1 का स्क्वायर है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो गई? दूसरी संख्या क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 1 तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो व्यंजकों का गुणनफल यानी px गुणे qx जो दिया होता है वही दिया हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब। आगे दिया है और उनका मासा x माइनस 1 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा बराबर क्या होता है? पहले क्वेश्चन लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि px। पहली संख्या मान लेते हैं px और दूसरी संख्या qx है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है x माइनस 1 का होल क्यूब। लिख लेते हैं इससे पहले दो व्यंजकों का गुणनफल कितना है? px गुणे qx बराबर x माइनस 1 का होल क्यूब और उनका मासा दिया हुआ है। मासा महत्तम समापवर्तक दिया है x माइनस 1। हमें लासा ज्ञात करना है। तो लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो लासा बराबर होता है, हम सीधा जानते हैं यहाँ लासा तो नीचे मासा होगा फार्मूला। तो ये तो होगा, बचा क्या? px और qx। तो px गुणे qx ये फार्मूला होगा। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूरे का मान कितना दिया है? x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन मासा दिया है x माइनस 1। क्या करते हैं? जैसे हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं। जैसे कि 5 का क्यूब लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। उसी प्रकार x माइनस 1 का होल क्यूब है जो इसको भी 3 जगह लिख देते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये हो गया। अब इसमें से एक को हम काट देते हैं, बचा कितने? 2। तो गुणा में घातीय जोड़ती है, जैसे x गुणे x होता है तो गुणा में घातीय जोड़ती है तो x 1 प्लस 1 यानी कि x 1 1 2 स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार ये दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हमारा लासा क्या आ गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। दो संख्याओं x तथा y यानी पहली संख्या एक को मान लेते हैं, एक को दूसरी संख्या के मासा तथा लासा क्रमशः 3 तथा 105 हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 36 तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4/35। ये हमें प्रूव करना है। तो ये दो संख्या जिनको हम लिख लेते हैं कि पहली संख्या बराबर लिख लेते हैं क्या दिया है? x। दूसरी संख्या है qx बराबर y। आगे दिया है मासा तथा
लासा, तथा से पहले मासा, तथा से पहले 3, तो यानी मासा क्या हो गया हमारा, मासा HCF हमारा हो गया 3 और लासा LCM हो गया हमारा 105। दिया है हमारा x प्लस वाई बराबर 36। अब हमें इसको हल करने से पहले हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि px गुणे qx बराबर लासा गुणे मासा होता है। px हमारा है x और qx क्या है y, लासा हमारा है 105 और मासा है हमारा 3। x y हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 105, 3 बचे 15, 3 शून्य शून्य, एक हासिल, 3 इकन्नन 3, ये हो गया हमारा x y। अब हमें हल करना है, सिद्ध करना है, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4/35। इसमें हम हल करेंगे आगे, तो लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि बायां पक्ष, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल नहीं रहेगा, तो 1 इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या y, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, आपस में गुणा करेंगे तो xy, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई का मान दिया है और xy। अब हम सबके मान रख देते हैं, हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 36 और xy बराबर दिया है हमारा 315। इसे हम पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, इसे 3 इकन्नम 3, एक में नहीं जाएगा 0 उड़ा देंगे, 3 बचे 15 और 3 चौक 12 और नीचे भाग करेंगे 3 त्रिका 9, 1 बचा 15, 3 बचे 15, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, सिद्ध हो चुका। 5 नंबर में देखते हैं, दिया है यदि व्यंजक px² माइनस qx माइनस r इक्वल टू 0 और px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 का मासा x माइनस 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 3q प्लस r इक्वल टू 0। हमें सिद्ध करना है, तो मासा क्या होता है, जो दोनों संख्या का गुणनफल होता है उसी को हम लिखते हैं छांट कर अलग से, यानी कि जो मासा है वो क्या इन दोनों संख्याओं का एक गुणनखंड है। तो हम जो गुणनखंड है, जो मासा है उसे हम क्या लिख लेते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का। अब हम दोनों समीकरणों पर रखेंगे, लिखते हैं समीकरण px² माइनस qx माइनस r इक्वल टू 0 में x बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स का मान है 3 और इस x में स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस q इंटू x की जगह 3 माइनस r इक्वल टू 0, ये हो जाएगा p इंटू 3 त्रिका 9 माइनस 3q माइनस r इक्वल टू 0, 9p माइनस 3q माइनस r इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समीकरण रखते हैं, समीकरण px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 में x बराबर 3 रखने पर
x बराबर 3 रखेंगे तो क्या होगा, p गुणे 3 का स्क्वायर प्लस q गुणे 3 प्लस r इक्वल टू 0। तो p गुणे 3 3 का 9 प्लस 3q प्लस r इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 p स्क्वायर प्लस 3q प्लस r इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो 9 p स्क्वायर प्लस 3q प्लस r इक्वल टू 0। और पहली समीकरण है 9 p स्क्वायर माइनस 3q प्लस r इक्वल टू 0। तो अपन नीचे लिखेंगे, अब देखते हैं इसके आगे क्या करते हैं, हम घटा देते हैं इसको, माइनस 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 माइनस। तो इसमें क्या होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 3 6 क्यों, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस r क्या हो जाएगा 2r इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा आ गया 6q प्लस 3r इक्वल टू 0। तो हम लिखते हैं 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, 2 से भाग करें 2 3 6 क्यों प्लस ये 2r है, सॉरी 2r, तो ये बचेगा सिर्फ r इक्वल टू 0। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, दो व्यंजकों का लासा 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड तथा मासा 4xy है। यदि एक व्यंजक इतना 4x स्क्वायर वाई हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी तरह है। हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्या, लासा दिया हुआ है कितना 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। मासा दिया हुआ है, मासा दिया है 4xy, और पहला व्यंजक यानी एक व्यंजक या पहला व्यंजक दिया है px इक्वल टू दिया है 4x स्क्वायर वाई। दूसरा व्यंजक हमें ज्ञात करना है, qx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि दूसरा व्यंजक बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा बटे पहला व्यंजक। पहला व्यंजक है क्या, सारे मान रख देते हैं बस। लासा दिया है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, मासा हमारा दिया हुआ है 4xy अपॉन पहला व्यंजक दिया है 4x स्क्वायर वाई। 4 से हम 4 काट देते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देते हैं, y से y काट देते हैं। अब बचा कितना 12, करना 12, एक x बचा तो x, y 2 है तो y स्क्वायर और z। तो हमारा कितना हो गया, दूसरा व्यंजक qx इक्वल टू 12x वाई स्क्वायर जेड। हमारे लासा और बासा के 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा चुके हैं और इसके आगे अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये आप लोगों को सूचना देना चाहते हैं कि यदि आप लोग इस चैनल को बहुत लोगों तक अर्थात अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइबर अधिक हो जाएंगे, लगभग 100 से अधिक, तो लाइव क्लास पढ़ाएंगे। और लाइव क्लास पढ़ने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, यानी कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिससे कि आपके दोस्त और सभी लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लें। धन्यवाद।